नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी आई हुई है उसकी। दिनांक 14/2/2024 का है विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मार्च यानी 5/3/2024। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 का है। आयोग की वेबसाइट आप हमेशा याद रखिए upsc.gov.in। महत्वपूर्ण, भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यह नोट करें कि भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें सिविल सेवा यानी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होना एवं अहर होना अनिवार्य होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और आपको जो योग्यता चाहिए वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। भारतीय वन सेवा परीक्षा तथा सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मानदंड पूरे करते हों। परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। सबसे पहले ये देख लें कि आप पात्र हैं या नहीं, इस चीज का आप सबसे पहले अवलोकन कर लें। सभी उम्मीदवार महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर से अनुरोध है कि वे इन नियमों और इन नियमों से तैयार की गई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सूचना को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवारों को मात्र ई प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर ली गई है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रवेश पत्र होने का मतलब कई लोग ये मान लेते हैं कि उनकी जॉब लग गई। तो वही बात बोल रहे हैं कि यदि आपको प्रवेश पत्र प्राप्त हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप की सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है। आयोग मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों के सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करता है। आवेदन कैसे करें, चलिए अब हम देखते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट www.upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। यह आवश्यक है कि आवेदक स्वयं को अपनी एक बार की पंजीयन प्लेटफॉर्म OTR पर पंजीकृत करें। यह प्लेटफॉर्म आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंजीकरण करने के उपरांत उम्मीदवार परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। OTR जीवन में केवल एक ही बार पंजीकरण किया जाना है। यह कार्य वर्ष भर में कभी भी किया जा सकता, जरूरी नहीं कभी करना, आप कभी भी कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार ने स्वयं को पहले ही पंजीकृत कर लिया है तो वह सीधे ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का कार्य कर सकता है। OTR प्रोफाइल में यदि आपको परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। यदि कोई उम्मीदवार अपने OTR प्रोफाइल में परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसा OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत जीवन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। यदि आप उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक बार ही होगा। OTR प्रोफाइल डाटा में परिवर्तन का अवसर उम्मीदवार द्वारा आयोग की किसी परीक्षा हेतु अपने पहले अंतिम तौर पर जमा करने की विंडो बंद होने जाने के अगले दिन से केवल 7 दिन तक उपलब्ध रहेगा। मौजूदा परीक्षा के मामले में यदि कोई उम्मीदवार OTR पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा हेतु पहली बार आवेदन करता है तो OTR में परिवर्तन की अंतिम तारीख 12/3/2000 होगी। अगर अभी होता है तो 12/3/2000 इसमें परिवर्तन की तारीख होगी अंतिम। आवेदन पत्र में परिवर्तन, अब OTR की जगह आप आवेदन पत्र में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, उस चीज को आप देख लीजिए। आवेदन पत्र में परिवर्तन, आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो की बंद हो जाने के अगले दिन से इस परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म के किसी भी फील्ड में परिवर्तन करने की सुविधा भी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा इस परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख के 7 दिन बाद तक उपलब्ध रहेगी, अर्थात 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 तक। इस दौरान यदि कोई उम्मीदवार अपने OTR प्रोफाइल में परिवर्तन करना चाहता है
तो वह OTR प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके ऐसा कर सकता है। अन्य शब्दों में आवेदन पत्र में परिवर्तन संबंधी विंडो के माध्यम से OTR प्रोफाइल में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन वापस लेना, उम्मीदवारों द्वारा एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। आप एक बार अगर आवेदन कर चुके हैं तो आप वापस नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट सेकंड में दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपयुक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ का फॉर्म भर रहे हो, किसी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो, तो आप जो विस्तृत विज्ञापन दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन का मैटर होता है। और मैंने कई बार देखा है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, फिर परेशान होते हैं। तो प्लीज़ इन परेशानी से बचने के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2024 18 बजे तक भरे जा सकते हैं। 24 घंटे वाला मैटर इसमें रहता है, 18 बजे तक आप भर सकते हैं। परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को पात्र उम्मीदवारों को ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ध्यान से रखिए, परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को पात्र उम्मीदवारों को ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ई प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.online.nic.in पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रवेश पत्र कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदक को वैध और सक्रिय ईमेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है। आप जो भी ईमेल आईडी दें वो ईमेल आईडी दें जिसका यूज आप लोग करते हैं। अपने दोस्त की, परिवार की मेरे हिसाब से तो ना दें। आपके पास खुद की जो आईडी है और उसको समय समय पर आप चेक करते रहें, और जो पोर्टल है, जो वेबसाइट, उसको भी आप चेक करते रहें। गलत उत्तरों के लिए दंड। उम्मीदवार नोट करें कि वस्तुनिष्ठ किस्म के पेपरों में उनके द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने के लिए दंड ऋणात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल। आयोग ने परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा आयोग को किए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए 7 दिन 1 सप्ताह की समय सीमा अर्थात परीक्षा की तारीख के अगले दिन से 7वें दिन सायं 6 बजे तक निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यावेदन ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल QPREP के URL upsconline.nic.in मिसलेनियस QPREP के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएं। ईमेल या डाक या दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा, और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 7 दिनों की इस विंडो के बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में उत्तर लिखने और अंकित करने दोनों के लिए उम्मीदवार केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग की स्याही से लिखना वर्जित है, मनाही है। पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल ना करें। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट 3rd में निहित विशेष अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। प्लीज कृपया जब भी आप एग्जाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, आप इस नोटिफिकेशन को याद से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर। उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन, जानकारी, स्पष्टीकरण के लिए कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट C के पास संघ लोक सेवा आयोग की सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर ये दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल फोन प्रतिबंधित। जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है उस परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि, या कोई कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाले कोई अन्य संबंधित उपकरण चाहे वे बंद हो या चालू, सख्त मना है। इस अनुदेशों का कोई उल्लंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्लीज लेकर ना जाएं, ये आपसे विशेष अनुरोध है। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन या पेजर सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग मोबाइल को लेकर चले जाते हैं, चूंकि पेपर दूसरी जगह होता है तो आदमी मोबाइल लेके चला जाता है, फिर वो एक दूसरे को देता फिरता है और कई बार तो ये स्थिति होती है कि उसका मोबाइल भी खो जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, पहले से प्लानिंग कर लें क्या करना है आपको। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी मूल्यवान या कीमती सामान परीक्षा स्थल में न लाएं, क्योंकि परीक्षा स्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में अनुदेश। उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अर्थात आवेदन करने की तारीख के आरंभ होने से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर लेटेस्ट होनी चाहिए, तुरंत की होनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित कर लें कि फोटो पर उम्मीदवार का नाम और वह तारीख जिस तारीख को फोटो खींची गई थी का स्पष्ट उल्लेख हो। फोटो के 3/4 भाग में उम्मीदवार का चेहरा होना चाहिए। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण अर्थात प्रारंभिक, प्रधान, लिखित तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के समय उनकी फोटो उनके रूप में से मेल खाती हो। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार दाढ़ी सहित अपनी फोटो अपलोड करता है तो उसे प्रारंभिक, प्रधान, लिखित तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में उसी रूप में उपस्थित होना होगा। चश्मे, मूछों आदि के मामलों में भी यही स्थिति है। इसको इस तरह से समझिए कि यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो आपको पेपर के समय भी, साक्षात्कार के समय भी दाढ़ी नहीं कटवानी है। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आप फोटो के समय चश्मा लगाते हैं। अगर आपने फोटो चश्मा वाला पहना हुआ है तो आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी चश्मा पहन के जाएं, और आप जब साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो भी चश्मा पहन कर जाएं। सेम कंडीशन मूंछों के साथ भी रहेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम 30 मिनट, आधा घंटा पूर्व आपको पहले पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी विलंब से परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं, इनको आप फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए ही बनाए जाते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन करना होगा। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं है। सरकार ऐसा कार्मिक बल तैयार करने के लिए प्रयासरत है जो महिला और पुरुष कर्मियों के संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा 2024 के लिए चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के जरिए संवीक्षा परीक्षण आयोजित करेगा, जिसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 14 फरवरी 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमावली के अनुसार दिनांक 26 मई 2024 को किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। केंद्र आप देख लीजिए: अगरतला, कटक, इंदौर, मुंबई, शिमला, आगरा, देहरादून, ईटानगर, मैसूर, सिलीगुड़ी, अजमेर, धर्मशाला, जबलपुर, नागपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, नासिक, श्रीनगर उत्तराखंड, एजल, धारवाड़, जम्मू, नवी मुंबई, सूरत, अलीगढ़, दिसपुर, जोधपुर, पणजी, गोवा, ठाणे, अल्मोड़ा उत्तराखंड, फरीदाबाद, जोरहाट, पटना, तिरुवनंतपुरम, अनंतपुर, गंगटोक, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, तिरुचिरापल्ली, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गौतम बुद्ध नगर, कोहिमा, प्रयागराज, इलाहाबाद, तिरुपति, बेंगलुरु, गया, कोलकाता, पंडुचेरी, उदयपुर, बरेली, गाजियाबाद, कोझिकोड, पूना, वाराणसी, भोपाल, गोरखपुर, लेह, रायपुर, वेल्लोर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, गुड़गांव, लखनऊ, राजकोट, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, ग्वालियर, लुधियाना, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरै, संबलपुर, वारंगल, कोयम्बटूर, इम्फाल, मंडी, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, कारगिल। आयोग यदि चाहे तो परीक्षाओं के उपयुक्त केंद्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदक ये नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता तथा नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र पर आवंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा सीलिंग निर्धारित होगी। केंद्रों का आवंटन पहले आवंटन के आधार पर किया जाएगा और किसी केंद्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने के उपरांत उस केंद्र पर आवंटन रोक दिया जाएगा। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपने पसंद का केंद्र प्राप्त नहीं होता है उन्हें शेष केंद्रों में से कोई केंद्र चुनना होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त हो सके। तो हर बार मैं यही कहता हूं, जैसे ही आपको पता लगे तो प्लीज आप आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बात का इंतजार मत कीजिए, हर जगह पर आपको दिक्कत हो सकती है। विशेष ध्यान, पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद आयोग का अधिकार होगा कि वे अपने विवेक अनुसार केंद्रों परिवर्तन कर सकता है यदि परिस्थिति की मांग ऐसी हो। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 आंशिक दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए संबंध पद नामित केंद्रों पर होगी। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थलों की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केंद्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की योजना, परीक्षा कैसे होगी? 2 चरणों में होगी। भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा के उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार और भारतीय वन सेवा के उम्मीदवारों के चयन हेतु भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा लिखित और साक्षात्कार। अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा प्राप्त पात्र घोषित किए जाएंगे उनको विस्तृत आवेदन प्रपत्र में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को जन्मतिथि, श्रेणी अर्थात आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुलग्नक, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस अनुलग्नक के बिना, बेंचमार्क, विकलांगता से युक्त व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और शैक्षिक योग्यता के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों सहित अनिवार्य परीक्षा शुल्क के साथ विस्तृत आवेदन फॉर्म वस्त DAF1 ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। DAF1 को जमा करने में विलंब या निर्धारित तारीख के बाद समर्थक दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 हेतु उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रधान परीक्षा नवंबर 2024 में होने की संभावना है। प्रधान परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी: भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 150 है। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों की रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा। नोट: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित रिक्तियां PWBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं, तथापि इन रिक्तियों में आगे परिवर्तन किया जा सकता है। इसको आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पात्रता की शर्तें। भारत का नागरिक हो या नेपाल की प्रजा हो या भूटान की प्रजा हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से भारत आया हो, परंतु वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किंतु उसको नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है। आयु सीमाएं: 1 अगस्त 2024 को पूरे 21 वर्ष की हो जाना चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाती है। यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट है। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक की। जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण को पाने के हकदार हैं उनके लिए किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक की। जिन भूतपूर्व सैनिकों
कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ने 1 अगस्त 2024 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए, इनमें से वे सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2024 से 1 वर्ष के अंदर पूरा होना है या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त होने के मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट रहेगी। आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त 2024 को सैनिक सेवा के 5 वर्षों की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से 3 माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्ति किया जाएगा अधिकतम 5 वर्ष तक। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति यानी का आंशिक दृष्टि, खा आंशिक बधिरता तथा गा चलने में असमर्थता, उपश्रेणी कुष्ठ रोग उपचारित तेजाबी हमले के पीड़ित के मामले में अधिकतम 10% तक की छूट रहेगी। इसको आप ध्यान में रखिए। और भी कई सारे तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें। ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना है कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर ना तो विचार किया जाएगा ना ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए। परीक्षा का नाम और वर्ष ID, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बशर्ते यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानी बस अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 6 में निर्दिष्ट की अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा अनुरोध अधिकाधिक दिनांक 26/5/2024 को आयोजित होने वाले सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के माध्यम से भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा में चयनित हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के आयोजन के दिन तक किया जाता है। इस संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए। इसको आप पढ़ लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसको ध्यान से देखिए आप। उम्मीदवार के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से प्राप्त पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि विज्ञान, वानिकी या इंजीनियर को स्नातक डिग्री होना चाहिए। टिप्पणी 1, ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके जिनके पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं लेकिन जिनके परीक्षा फल की सूचना उन्हें नहीं मिली है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी अहरक परीक्षा में बैठ रहा हो जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा, जो उम्मीदवार आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा में बैठने के लिए अहरक घोषित किए जाएंगे, उन्हें प्रधान परीक्षा हेतु आवेदन प्रपत्र अर्थात प्रस्तुत आवेदन फॉर्म फर्स्ट के साथ अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपेक्षित परीक्षा परिणाम कर लेने का प्रमाण पत्र सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के प्रस्तुत आवेदन फॉर्म फर्स्ट को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक जारी किया गया हो, अर्थात प्रधान परीक्षा के ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदक जुलाई 2024 में किसी समय आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार नियमावली 7 में निर्दिष्ट अहर्ता के समतुल्य अहर्ता रखते हैं, उन्हें प्रधान परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ भारत में केंद्रीय अधिनियम अथवा संसद के किसी कानून द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय तथा संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि मौजूदा डिग्री नियमावली 7 में निर्दिष्ट स्नातक की डिग्री के समतुल्य है। ऐसा नहीं करने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं मान सकता जिसके पास उपयुक्त अर्हता में कोई अर्हता ना हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है। अवसरों की संख्या, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो 6 बार बैठने की अनुमति दी जाएगी, परंतु अवसरों की संख्या से संबंध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बशर्ते कि अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो अन्यथा रूप से पात्र हैं अनुमत अवसरों की संख्या 9 होगी। परंतु आगे यह भी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए उनके अपने समुदाय के बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध प्रयासों के अवसर के बराबर अवसर उपलब्ध होंगे, जो इस शर्त के अध्ययन है कि सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति 9 प्रयासों के लिए पात्र होगा। वैसे 6 हैं, बाकी इनके लिए 9 है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ लेने की पात्र को छूट उपलब्धता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा और शारीरिक मानक, उम्मीदवार को भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 14 फरवरी 2024 में यथा प्रकाशित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 की नियमावली के परिशिष्ट थर्ड में किसी दिए गए शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शुल्क की बात कर लेते हैं अब हम। शुल्क, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये, केवल 100 रुपये फीस के रूप में सभी महिला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, इन्हें नहीं देना होगा, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा अथवा किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भेजकर अथवा वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई भुगतान किया जा सकता है। जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नगद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित जनरेट पे इन स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। नगद भुगतान प्रणाली का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले अर्थात दिनांक 4/3/2024 को रात्रि 23:59 यानी 11:59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि जो उम्मीदवार अपने पे इन स्लिप का सृजन जनरेशन उसके निष्क्रिय होने से पहले कर देते हैं वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य दिवस के दौरान एसबीआई को शाखा में काउंटर पर नगद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवारों को वैध पे इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नगद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात 5 मार्च 2024 को 18 बजे तक ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए उन्हें फर्जी भुगतान मामला समझा जाएगा। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के अंतिम दिन के बाद 2 सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इन आवेदकों को ईमेल के जरिए भी सूचित किया जाएगा कि वे आयोग के किए गए अपने भुगतान के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करें। अगर आपका नाम उसमें होता है तो आपसे कहा जाएगा कि आपने यदि फॉर्म पैसा जमा कर दिया है तो आप उस पैसे को बताने के लिए प्रमाण भेजें कि आपने वास्तव में पैसा जमा कर दिया है। आवेदक को इस का प्रमाण पत्र 10 दिवस के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता तब उनका आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां, बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी तथा उन्हें निर्धारित शुल्क को पूरा भुगतान करना होगा। जो उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के जरिए भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा के लिए अर्ह होंगे उन्हें इस परीक्षा में हेतु प्रत्यक्ष रूप से शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षित होगा। लिए दूसरे चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त नोटिस जारी किया जाएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार सिविल सेवा ये हम बता चुके हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ओटीआर प्रोफाइल में परिवर्तन भी आपको पता है, आवेदन पत्र में परिवर्तन भी आपको पता है, आवेदन पत्र वापस लेना ये भी आपको पता है। और अब आगे हम देखते हैं कि और नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है कि जो हमें विशेष तौर पर जानना होगा और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि भाई आपको पहले से कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कोई दिक्कत हो जिससे कि आप एग्ज़ाम न दे पाएँ। परीक्षा के संबंध में नियम, कायदे, कानून आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 5 मार्च
2024 को सायं 18 बजे। देखिए सायं 18 बजे से आप समझिए कि 12 बजे के बाद यानी 6 बजे तक भरे जा सकते हैं, जिसके लिए लिंक अक्षम हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित विस्तृत निर्देश परिशिष्ट सेकंड पर उपलब्ध है। आवेदन वापस लेना ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप ध्यान से आप देख लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आयोग के साथ सभी पत्र व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। परीक्षा का नाम और वर्ष, रजिस्ट्रेशन ID, RID, अनुक्रमांक यदि प्राप्त हुआ है तो उम्मीदवार का नाम पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में, आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता, वैध एवं सक्रिय ईमेल ID। इनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको करना। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता, ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और इसमें किस प्रकार का आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। श्रेणी में परिवर्तन, ये आप देख लीजिए कि श्रेणी में परिवर्तन की। अब यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन खत्म हो गया है। अब इसके बाद आएगा आपका सिलेबस। परीक्षा की योजना, प्रतियोगी परीक्षा लगातार 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार को स्क्रीनिंग और चयन के लिए सिविल सेवा यानी प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए चिन्हित और रिपोर्ट की गई रिक्तियों के उम्मीदवारों को चयन हेतु भारतीय वन सेवा प्रधान परीक्षा लिखित तथा साक्षात्कार इस तरह से होगी। ये अधिकतम 400 अंक के होंगे। ये इस तरह से आप समझ लीजिए, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए कि कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। खंड 2 प्रारंभिक प्रधान परीक्षा रूपरेखा तथा विषय, इसमें 200 अंकों का होगा। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि किस तरह के होंगे। प्रधान परीक्षा पत्र 1 300 अंक का, ये 300 अंक का, ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 200 अंक। वैकल्पिक विषयों की सूची में से चुने जाने वाले कोई भी 2 विषय, प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ऐसे उम्मीदवारों का जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार, इस परिशिष्ट का खंड 2 भाग गा देखें, अधिकतम 300 अंक। वैकल्पिक विषयों की सूची ये रही। कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल, वानिकी, भूविज्ञान, गणित, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, भौतिक, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। किंतु शर्त यह है कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृषि विज्ञान और कृषि इंजीनियरिंग, इनको कृषि विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, वानिकी, रसायन शास्त्र, रसायन इंजीनियरिंग, गणित और सांख्यिकी, इंजीनियर विषय जैसे कृषि इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग में से एक अधिक से विषय नहीं। नोट, ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट के खंड 3 में दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें। अब आप ये देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से देख लें, जिससे कि आपका मैटर क्लियर हो जाए। और आप इसको नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें कि जिससे आपको ये भी समझ में आ पाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह का सिलेबस होगा, क्या क्या उसमें आएगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है। ये अब मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कारण मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल जो है वो वास्तविक चीज़ें बताई जाएं। हाँ, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन कर क्या सकते हैं कि भाई जो है वो हमें बताना पड़ता है। ये है 84 पेजेस का है, इसलिए आप ध्यान से इसको देख लीजिए। और अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आ जाऊंगा अपनी पुरानी जगह पर, जैसे कि मैं आपको एक बार और ये बता दूं कि ये व्यवस्था है क्या, संघ लोक सेवा आयोग का है और भारतीय वन सेवा परीक्षा इसका नाम है 2024। और ये वेबसाइट है upsc.gov.in से, यहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी ओर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। और इस वीडियो के माध्यम से यदि इस जॉब के विषय में, इस परीक्षा के विषय में आपको पता चलता है और आपका सिलेक्शन होता है तो हमें ज़रूर बताइए, हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।